नमस्कार, आप देख रहे हैं MGB डिजिटल इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। घर में रोजाना होने वाले झगड़े रिलेशनशिप के लिए तो खराब है ही, साथ ही इससे फैमिली, खास तौर से बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। माता पिता के बीच के टकरार का सबसे ज्यादा असर उनकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। इतना ही नहीं, बचपन में ही उन्हें स्मोकिंग और नशे की आदत भी कई बार घर की कलेश की वजह से ही लगती है। थोड़ी बहुत नोकझोंक तो एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए जरूरी होती है, लेकिन जब ये झगड़े आए दिन होने लगे तो इस रिलेशनशिप से न सिर्फ आप बल्कि आपके घर परिवार वाले और खास तौर से बच्चों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसे वो जिंदगी भर झेलते हैं। आपके बीच की टकरार उनके पर्सनल और सोशल लाइफ को अलग अलग तरीकों से प्रभावित कर सकती है। इसलिए जितना हो सके बच्चों के सामने लड़ाई झगड़े, अपशब्द बोलना, एक दूसरे को अपमानित करने जैसी हरकतों से बचें, वरना आगे चलकर बच्चा भी ऐसे करेगा। आइए जानते हैं रोजाना घर में होने वाले लड़ाई झगड़ों का किस तरह से बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला है बिहेवियर प्रॉब्लम्स। लड़ाई झगड़ों के वक्त काफी ज्यादा हिंसक होना, एक दूसरे को दोष देना, झूठ बोलना, अपशब्दों का प्रयोग जैसी चीजें लोग प्रयोग करते हैं, तो ना चाहते हुए भी बच्चा ये सारी चीजें सीख जाता है। उसे मारने, पीटने, गालियां देने में कोई बुराई नजर नहीं आती। बचपन में अपने उम्र के लोगों के साथ तो वो ऐसा करते ही हैं, और बड़ा होने के बाद अपने पार्टनर के साथ, जिसके बाद उनके रिलेशनशिप में भी ऐसी ही दरारें आती हैं। इस तरह के बिहेवियर के लिए पूरी तरह से माँ बाप ही जिम्मेदार होते हैं। मानसिक समस्याएं। स्टडीज से पता चलता है जिन घरों में पेरेंट्स अक्सर लड़ते झगड़ते हैं उन बच्चों में अटेंशन डिफिसिट, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी समस्याएं होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। एक बच्चे का दिमाग घर में रोजाना रहने वाले ऐसे माहौल का बहुत गहरा असर पड़ता है। एक बच्चे के दिमाग पर घर में रोजाना रहने वाले ऐसे माहौल का बहुत गहरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, वो बच्चे में डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है। कई बच्चे तो एंजाइटी अटैक का भी शिकार हो जाते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर। घर में आए दिन होने वाले झगड़ों से बच्चे ईटिंग डिसऑर्डर का भी शिकार हो सकते हैं, जिसमें या तो उन्हें भूख ही नहीं लगती, खाने का दिल नहीं करता, या फिर उनका खाने पीने पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहता। वैसे ज्यादा चांसेस भूख ना लगने के होते हैं। बच्चों में खाने का ये डिसऑर्डर वैसे काफी ज्यादा कॉमन है, लेकिन दोनों ही डिसऑर्डर बच्चों के लिए खतरनाक है। कम खाने से शरीर में न्यूट्रिशन की कमी, तो वहीं ज्यादा खाने से मोटापे की प्रॉब्लम हो सकती है, जो और कई सेहत संबंधी परेशानियों की वजह भी बन सकते हैं। धूम्रपान का सेवन। घर में कलेश का माहौल बच्चों को धूम्रपान की ओर भी ढकेल सकता है। बच्चों को लगता है उनके अंदर पनप रहे गुस्से, दर्द को ये सारी चीजें शांत कर सकती हैं। बचपन से ही इन चीजों की लत लग जाती है, जो उनकी पूरी जिंदगी खराब कर देती है। शरीर के साथ ही दिमाग पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। स्कूल में खराब प्रदर्शन। घर में अगर आपका बच्चा हर वक्त गुस्से और तनाव में रहता है तो इसका असर उनके पढ़ाई पर भी पड़ता है। वो अपनी पढ़ाई और करियर पर फोकस नहीं कर पाता। बाकी बच्चों की तुलना में उसका डेवलपमेंट भी स्लो हो जाता है। ये भी एक अलग तरह का स्ट्रेस है। इन सब का नेगेटिव असर सीधे बच्चों पर पड़ता है। इसीलिए ध्यान रखें कि बच्चों के सामने अपशब्द ना बोलें या फिर कोई गलत बर्ताव ना करें। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए MGB डिजिटल इंडिया के साथ। धन्यवाद।